उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावी नतीजों में समाजवादी पार्टी सिर्फ फेल नहीं हुई है, इस इम्तिहान में उसे 0 यानी 0 मिला है। सिर्फ हार मिली होती तो उस हार का मूल्यांकन किया जाता, कमी कहां रह गई ये जानने के लिए मंथन किया जाता। लेकिन जिस इम्तिहान में नंबर ही 0 मिले हों उसमें कैसा मूल्यांकन और काहे का मंथन। विधान परिषद चुनाव में मिली इस करारी शिकस्त के बाद सपा सन्न रह गई होगी। इन चुनावी नतीजों के बाद सपा समेत तमाम सियासी पंडित भी अपना सिर खुजा रहे हैं कि यह हुआ क्या और कैसे हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो हुआ उस पर अब सपा सुप्रीमो अपने बेचैन दिल को शायद दिलासा दे रहे होंगे और शायद मन ही मन में कह रहे होंगे, हार को जीत के इम्कान से बांधे हुए रख, अपनी मुश्किल किसी आसान से बांधे हुए रख। राजनीति को इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां सोचा हुआ कभी कभी होता नहीं और जो होता है वो सोचने को मजबूर कर देता है। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को अखंड 36 सीटें तो नहीं मिली, लेकिन उसने 33 सीटों पर कब्जे के साथ प्रचंड जीत जरूर दर्ज की है। 3 सीटें निर्दलीय नेताओं की झोली में गई है, तो वहीं सपा की झोली खाली ही रह गई। उसके पीछे की क्या वजह रही, उस पर अब सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद 2017 के मुकाबले दमदार वापसी करने वाली सपा की बत्ती विधान परिषद चुनाव में कैसे गुल हो गई, इसे लेकर कई चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा हैरानी हुई आजमगढ़ को लेकर, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जब विधान परिषद के चुनाव हुए तो सपा उम्मीदवार राकेश यादव का जीतना तो दूर, वे तीसरे पायदान पर रहे। महज 356 वोटों के साथ वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। यहां एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिली थी। चुनाव वाले दिन यहां सपा के विधायक को बीजेपी नेताओं के साथ देखा गया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि सपा उम्मीदवार के खिलाफ कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। विधान परिषद चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ होने के पीछे एक अन्य प्रमुख वजह हो सकती है सपा पर सहयोगी दलों का भरोसा टूटना। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सपा ने जिस मजबूती के साथ अपनी जीती सीटों की संख्या बढ़ाई, उसने सहयोगी दलों को भी अपने भविष्य के लिए कुछ विकल्प खुले रखने को मजबूर किया। माना जा रहा है कि सपा सुप्रीमो के रवैये से उनके कुछ सहयोगी दल उनसे खफा हुए, जिसका असर ग्राउंड लेवल पर भी समर्थकों पर पड़ा होगा, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। उधर शिवपाल यादव के अंदाज भी बता रहे हैं कि वे जल्दी ही नई राह पकड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में उनका अलायंस भी सपा के साथ था, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि वे जल्दी ही बीजेपी के हो जाएंगे। अखिलेश के छोटे भाई की पत्नी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में सपा के कुनबे में ही इस तरह के बिखराव से हो सकता है कि सपा के पुराने समर्थकों की भी पार्टी से आस्था कुछ कम हुई हो। हालांकि विधानसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में काफी अंतर होता है, लेकिन अंतर इतना हो जाए कि मुख्य चैलेंजर की भूमिका में रहते हुए भी एक भी सीट ना जीत पाए तो बात थोड़ी चिंता वाली जरूर हो जाती है। खैर, इस पर सपा को मंथन जरूर करना होगा, क्योंकि आगे 2024 के आम चुनाव हैं। ऐसे में पार्टी में समर्थकों का विश्वास कायम रखने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर खूब पसीना भी बहाना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।